मन की बात 11वीं कड़ी। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, महाभारत हुआ होगा, ये मेरी समझ से परे है। मुझे तो नहीं लगता कि महाभारत हुआ होगा। अरे भाई, क्यों नहीं लगता? होनी है। और श्री कृष्ण जैसा पात्र जिस जगह उपस्थित हो, भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति जहाँ उपस्थित हो और वहाँ महाभारत हो जाए, ये मेरी समझ से परे की बात। ठीक है भाई, लेकिन जो होनी है वो होकर रहती है। परिस्थिति वैसी निर्मित हो जाती है जैसा होना होता। अच्छा, तो अगर होनी होकर रहती है तो मेरी होनी बताओ। गुरुजी ने ध्यान लगाया, बोले, तेरी मृत्यु कोढ़ से होगी। सुनकर सन्न रह गया। कोढ़ से क्यों होगी? ब्राह्मण श्राप देंगे। ब्राह्मण श्राप क्यों देंगे? तू काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में शिकार करने के लिए जाएगा। वहाँ एक युवती से तेरा परिचय हो जाएगा और तू गंधर्व विवाह करके उसे अपने घर ले आएगा। और निमंत्रण के लिए जब वो ब्राह्मणों का आमंत्रण करेगी, ब्राह्मण हंस देंगे किसी बात पे और क्रोध में तू उन्हें जेल में डाल देगा और वो तुझे श्राप दे देंगे, तो कोढ़ हो जाएगी। अच्छा, वापस आया मंत्री। हाँ महाराज, आज से शिकार जाना बंद। जब शिकार पे नहीं जाऊंगा तो कहाँ से वो स्त्री मिलेगी, कहाँ से वो ये सब होगा, देखता हूँ। शिकार बंद कर दिया। साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल के बाद मन में एक स्फुरणा उठी, शिकार के चलना चाहिए। गुरुजी ने कहा था दक्षिण दिशा में जाएगा, तो दक्षिण दिशा में नहीं जाएंगे। मन की इच्छा हुई। मंत्री, हमारा अश्व को तैयार करो। क्यों महाराज? शिकार खेलने जाएंगे। महाराज, आपने आज्ञा दी थी तो अश्व तो सब चरने गए हैं, इधर उधर व्यस्त हैं। अब आप जाते नहीं थे। हाँ, अस्तबल में एक काला घोड़ा बंधा हुआ है। ठिठक गया राजा। उसका गुरुजी ने कहा था काले घोड़े पे बैठ के जाएगा। ठीक है, तैयार करो अश्व को। दक्षिण में नहीं जाएंगे और क्या। अश्व को तैयार किया गया। राजा निकला और दिशा भ्रम हो गया या भ्रमित होकर वो दक्षिण दिशा में चला गया। एक युवती से उसका परिचय हुआ, गंधर्व विवाह करके घर ले आया। उस रानी की इच्छा से ब्राह्मण भोज आमंत्रित करने के लिए राजा से कहा, मंत्री, हमारा ब्राह्मणों को आमंत्रण करे आओ, ब्राह्मण भोज होगा। मंत्री नगर में गया और लौट के आया। बोले, महाराज, उस नगर में यज्ञ हो रहा है, वहां जितने योग्य ब्राह्मण हैं, वृद्ध ब्राह्मण, वो तो सब उस यज्ञ में गए। उनके घर में बालक लोग हैं। अगर बोले ब्राह्मण तो हैं। हाँ महाराज, ब्राह्मण हैं। तो बोले आमंत्रण कर दो। अब वो सब नवयुवक ब्राह्मण आमंत्रित कर दिए गए और वो आए। और नई रानी जब परोसने लगी, हवा से उसका अंचल उड़ गया या जो भी घटना घटी, वो ब्राह्मणों ने हंसी, बच्चे थे, हंस पड़े और राजा क्रोध में आकर उनको कैद में डाल दिया। और ब्राह्मणों ने क्रोध से उसे
श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गई। अब उसने कहा गुरुजी ने जैसे जैसा बताया था वैसा वैसी घटना हो गई। इसका मतलब जो है वो नहीं होती है, वो होकर रहती है। लेकिन अब ये अगर हो गई है तो इसका कुछ उपाय भी होगा ठीक होने का। तो गुरु जी के पास गया, महाराज आपने जो बोला वो सत्य है, जो होना होता है वो होकर रहता है, लेकिन अब ये हो गई है, इसका कोई उपाय है ठीक होने का? हाँ बोले है। बताओ महाराज। बोले जिस महाभारत के प्रति तूने अश्रद्धा प्रकट की, उसी महाभारत को पूर्ण श्रद्धा के साथ तू श्रवण कर लेगा तो जैसे जैसे तू श्रवण करता जाएगा वैसे वैसे ये कोढ़ तेरी मिटती जाएगी। ठीक है महाराज, आयोजन किया जाए। योग ब्राह्मण से महाभारत का पाठ आरंभ हुआ और जैसे जैसे वो सुनता जा रहा था वैसे वैसे उसकी कोढ़ मिटती जा रही थी। एक दिन जब कथा चली और ब्राह्मण ने कहा, भीम ने हाथी को सूंड पकड़ के यूं उठाया और हाथी हवा में उठ गया। मन में शंका हो गई, हाथी सूंड में तो हड्डी नहीं होती, पांव पकड़ कर उठाया होता तो मान भी लेता। अब सूंड पकड़ कर उठाया और हाथी उठ गया। लेकिन मन में सोच कर बैठा रहा। गुरुजी ने कहा शंका नहीं करना। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने कहा उस सूंड को घुमा के हाथी को जो ऊपर फेंका तो वो हाथी आज तक वापस नहीं आया, सोट के खड़ा हो गया, सो हो ही नहीं सके। और उसके बाद जितनी वो उसकी क्रोध थी वो शेष रह गई थी, उससे उसका जीवन का अंत हुआ। तो सज्जनों, ये होनी होकर होती है और वो होनी किसी का प्रतिफल नहीं है, हमारे ही कर्मों का पूर्ण कृत किए गए पुण्य या पापों का प्रतिफल है। आज हमारी जो भी जीवन की फिल्म चल रही है वो प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी तैयार है। अगला सीन हमें पता नहीं है और ये जो अभी आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, ये अगली फिल्म की शूटिंग है जो रिलीज होगी। अब उसमें आप जैसा पात्र अपना निभाना चाहते हैं वैसे बीज आज डालना शुरू कर दीजिए। आज आप जो बोएंगे वो कल उसकी फसल होगी। आज आप जो पा रहे हैं वो पिछली फसल है। अब आप अगले जीवन की अगर आपको अच्छी तैयारी करना है तो आज से शुभ कर्म या जैसा आप अपना जीवन चाहते हैं ऐसा लोग मुझे जाने, वैसा आज आप करना प्रारंभ कर दीजिए। आप गेहूँ बोएंगे तो चना नहीं आएगा, गेहूँ ही आएगा। इसलिए कैसा लगा आपको ये विश्लेषण? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।